हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज विद द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सीडीपी एमसीक्यूज के बारे में। हम देखने वाले हैं ये जो है आपके इस बार के जो एग्ज़ाम है जिसकी आप प्रिपरेशन में बहुत ज़ोर से लगे हुए हैं सीटेट के दिसंबर के, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कैसे लगे क्वेश्चन, कितने आपको आते थे वो ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जो है इंटेलिजेंस डैश है। फर्स्ट ऑप्शन अ पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, सेकंड अ नेगेटिव चेंज इन बिहेवियर, थर्ड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, फोर्थ है अ सेट ऑफ सिवियर डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। यहाँ पर जो है हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस की एक थ्योरी दी थी जिसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट या डीएसएसबी का एग्जाम आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वहाँ पर जो है हार्वर्ड गार्डनर ने बोला था कि जो इंटेलिजेंस है बहुत सारे डिफरेंट एबिलिटीज का एक ग्रुप है, अ सेट ऑफ सिवियर डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। तो सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज करिकुलम पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट। जो टीचर है उसे स्टैंडर्डाइज करिकुलम पेडागोजी और असेसमेंट के मेथड को फॉलो करना चाहिए। रीजन बताते हुए सेकंड स्टेटमेंट है एजुकेशनल सिस्टम शुड इग्नोर एंड डिसमिस इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द चिल्ड्रंस। जो एजुकेशनल सिस्टम है पूरी तरीके से इग्नोर करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को। जो बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस आता है उसको इग्नोर करता है। हमारे ऑप्शन आपको पता ही है, हमारा ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर उसका सही रीजन है ए का। बी ए और आर दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है वो ए का सही नहीं है एक्सप्लेनेशन। 3 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और लास्ट है बोथ आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। तो यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल ही ये गलत है। हमारा जो टीचर को स्टैंडर्डाइज करिकुलम पेडागोजी और असेसमेंट को फॉलो जो है नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है चाइल्ड पेडागोजी को स्पेशली कहते हैं फॉलो करना चाहिए। बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझते हुए, पेडागोजी को समझते हुए जो है करिकुलम अपनाना चाहिए। जब हम तीनों के स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं तो वो चीज़ हमारी गलत हो जाती है। और लास्ट सिस्टम को जो बात करता है, एजुकेशनल सिस्टम पूरी तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करता है, ये पूरी तरीके से गलत है। हमारे यहाँ एजुकेशनल सिस्टम जो है इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए ही बहुत सारे ऑप्शन जो है करिकुलम में दे रखे हैं कि आपको जो पसंद है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हैं। तो ये दोनों ऑप्शन ही हमारे गलत होते हैं, यानी हमारा आंसर है 4, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। Encouraging girls to take up language and arts and discourage them to take up mathematics and science is an example of। अगर गर्ल्स कोई लैंग्वेज और आर्ट लेती है उसे इंकरेज किया जाता है और मैथमेटिक्स और साइंस लेने के लिए डिस्करेज किया जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट, जेंडर इक्विटी। सेकंड, जेंडर कॉन्सिस्टेंसी। थर्ड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फोर्थ, जेंडर एम्पावरमेंट। यहाँ पर जब लड़कियों को लैंग्वेज और आर्ट लेने के लिए इनकरेज किया जा रहा है और मैथमेटिक्स को लेने के लिए, साइंस लेने के लिए डिस्करेज किया जा रहा है, तो जेंडर एम्पावरमेंट तो होगा नहीं। यहाँ पर जो है जेंडर के लिए एम्पावरमेंट किया नहीं जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है समानता भी नहीं हो रही है, यानी हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद हमारे पास बच जाते हैं जेंडर कॉन्सिस्टेंसी और हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर जेंडर स्थिरता जो है कह सकते हैं कि लड़कियों को यही लेना चाहिए, लड़कियों को ये नहीं लेना चाहिए।
तो साथ ही साथ हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये स्थिरता नहीं है कि यही लेती हैं लड़कियां, यही लेती हैं, अगर यही बात होती तो स्थिरता होती। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है डिस्क्रिमिनेशन, लड़कियों को ये लेना चाहिए लेकिन ये नहीं लेना चाहिए, डिस्करेज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो सही आंसर है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements correctly describe the relationship between language and thought as per the social constructivist perspective? जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स है उनमें से कौन सी सही है जो लैंग्वेज और थॉट को के रिलेशनशिप को सही बताती है अकॉर्डिंग टू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव? फर्स्ट, लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। सेकंड, थॉट इज गवर्न्ड एंड डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज। थर्ड, relationship between language and thought is bidirectional. 4. Language and thought are independent cognitive capabilities. तो रिलेशन दिखाता है लैंग्वेज और थॉट का, वो है थर्ड, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंश्योर फोकस on assessment for learning rather than assessment of learning, it is important to include। जो हम लोग करते हैं असेसमेंट, वो असेसमेंट जो है लर्निंग के लिए असेसमेंट करना या लर्निंग का असेसमेंट करना, तो उसमें जो है लर्निंग के लिए जो है इम्पॉर्टेंट असेसमेंट होना चाहिए रेदर देन लर्निंग का असेसमेंट करने के लिए। तो ये क्यों होता है, इसमें क्या इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है? सेल्फ असेसमेंट करना, पीयर असेसमेंट करना, क्वांटिटेटिव फीडबैक के लिए, या कॉम्प्रिहेंसिव बिटवीन स्टूडेंट ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर। तो आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन 1 थर्ड और फोर्थ ठीक है, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, थर्ड सेकंड थर्ड या फोर्थ ऑप्शन ठीक है, या फोर्थ है हमारा, चारों के चारों हमारे ठीक है। तो यहाँ पर जब हम असेसमेंट करते हैं लर्निंग के लिए असेसमेंट, तो हम सेल्फ असेसमेंट जो है करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है लर्निंग के लिए। पीयर असेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है लर्निंग के लिए असेसमेंट। इसमें हमारी ना गलतियां जो है हम खुद से निकालते हैं, या हम जब पीयर हमारा निकालता है तो उससे लर्निंग बहुत जल्दी होती है। जब खुद से हम अपनी गलतियां निकालते हैं तो वो हमारा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बहुत जल्दी चीज़ें लर्न होती हैं। इसके अलावा जो है हमारा थर्ड जो है क्वांटिटेटिव फीडबैक भी इससे जो है हमारा मिलता है हमें। लेकिन जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही नहीं है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। तो हमारा सही आंसर बनता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सही होते ही हमारा सेकंड ऑप्शन सही होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है दे रखे हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कॉम्प्रिहेंसिव बिटवीन स्टूडेंट ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर। हम कभी भी किसी बच्चे के आपस में तुलना करने के लिए जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं होता, ना ही उससे बच्चे लर्निंग के लिए असेसमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट्स इंक्लूजन इन एजुकेशन? नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन इंक्लूजन एजुकेशन को प्रमोट करता है? फर्स्ट, कॉर्पोरल पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स। सेकंड, लर्निंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थर्ड, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। फोर्थ, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। यहाँ पर जो इंक्लूजन जो को प्रमोट करता है, इंक्लूजन हमारा जो एजुकेशन है वो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि इंक्लूजन होता है सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना। उसमें सभी में सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो लोअर कास्ट के हों, चाहे वो वीकर सेक्शन से हो, चाहे वो जेंडर डिफरेंट जेंडर हो यानी थर्ड जेंडर हो, या फिर हमारा जो है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, किसी भी तरीके के जो हैं लोग हैं, उन सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका राइट है। तो उसके लिए इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है।
तो जब सभी के लिए है तो एक ही क्लासरूम में बैठ के सभी पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है उस क्लासरूम में दिखाई देगी। और जब डाइवर्सिटी दिखाई देगी तो अब वहां पर उससे बार बार बच्चों को पिंच करना उस बात पे लेकर, या उसको बार बार उस चीज़ को बार बार इशू बनाना, वो सही नहीं है। तो इंक्लूजन करने के लिए जब हम डाइवर्सिटी ला रहे हैं क्लासरूम में, तो उसकी रिस्पेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमारा सही आंसर जो है थर्ड आता है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंजिंग इन पेइंग अटेंशन एंड सस्टेनिंग लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वॉल्वमेंट इन टास्क। इनमें से कौन सी डिसेबिलिटीज ऐसी है जो एक लंबे टाइम तक जो है अटेंशन देना जो है उसके लिए मुश्किल है, या ये कह सकते हैं किसी टास्क को एक लंबे टाइम तक करना उसके लिए मुश्किल होता है। फर्स्ट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सेकंड, डिस्ग्राफिया। थर्ड, डिसलेक्सिया। फोर्थ, विजुअल इम्पेयरमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा सा हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे अटेंशन में जो है कमी देखने को मिली है, और साथ ही साथ एक टास्क में लंबे टाइम तक बने रहने में दिक्कत है। तो यहाँ पर जो है अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नाम में ही है, तो सही ऑप्शन जो है आपका एक आता है। आगे हम एक बार देख लेते हैं। डिस्ग्राफिया में जो है लिखने की प्रॉब्लम रहती है, और डिसलेक्सिया के अंदर रीडिंग प्रॉब्लम होती है, और विजुअल इंपेयरमेंट में देखने की प्रॉब्लम होती है। तो सही आंसर हमारा 1 है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज आवर टीचर शुड प्रैक्टिस। एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जो है भाषा के लोग हैं, तो टीचर को क्या अभ्यास करना चाहिए। फर्स्ट, मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषावाद का जो है उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेकंड, सेग्रीगेशन, अलग होने की या अलग रहने की। थर्ड, लेबल करना। या फोर्थ, स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िवादिता को ही फॉलो करना। तो यहाँ पर बात हो रही है लिंग्विस्टिक की। जब एक क्लासरूम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट भाषा आती है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, लेबल करना चाहिए कि ये इस भाषा का इस भाषा का, नहीं, बिल्कुल नहीं। या अलग करना हो जाना चाहिए। जो बच्चा लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसे जो है वो गुजराती है और टीचर को गुजराती नहीं आती, या उसे अलग कर ले या खुद को उससे अलग कर ले, नहीं, सेग्रीगेशन भी नहीं होगा। उसके बाद स्टीरियोटाइपिंग कि रूढ़िवादिता बनी रहे कि नहीं, इस क्लास के अंदर जो है हिंदी ही यूज होगी और इंग्लिश ही यूज होगी, इसके अलावा और कोई भाषा यूज नहीं होगी, स्टीरियोटाइप भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है टीचर को जरूरी है, अगर क्लासरूम में डाइवर्सिटी है तो उसे मल्टीलिंग्विज्म अपनाना होगा। क्लासरूम में हर तरीके की लैंग्वेज को अपनाना होगा कि बच्चे कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, उसे भी उस चीज को समझना होगा कि कौन सा बच्चा जो भी लैंग्वेज कर रहा है, तो उसे उसकी भाषा को समझने के लिए उस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी, मल्टीलिंग्विज्म का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर कम्युनिकेशन विल हेल्प इंक्लूजन ऑफ। अगर कम्युनिकेशन सिखाने के लिए मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है तो किसके इंक्लूजन में हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस, स्टूडेंट विद ऑटिज्म, स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया। यहाँ पर जब हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिखाने के लिए, तो वो हर किसी के कम्युनिकेशन में इंक्लूजन में वो हेल्प करेगा, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, गिफ्टेडनेस हो, ऑटिज्म हो, डिसलेक्सिया हो, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, किसी के भी। इवन कि अगर मैं नॉर्मल बच्चे की भी बात करूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया उसको भी हेल्प करेगा। तो यानी सही आंसर हमारा 4, जिसमें चारों ऑप्शन करेक्ट बता रखे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन स्ट्रेटेजीज फॉर
इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसको आपने सही पेयर जो है मैच करना है, जिसका एक साइड डिसेबिलिटी और दूसरी साइड एकमेंडेशन है। तो वो कौन सा जो है सही पेयर है वो आपको बताना है। सबसे पहला है डिसकैलकुलिया, प्रोहिबिटेशन ऑफ यूज टू कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर को पूरी तरीके से रोक देना। सेकेंड ऑप्शन है डिसलेक्सिया, गिविंग लॉन्ग ऐसे टू बी रिटन, बच्चों को लंबे लंबे ऐसे देना। थर्ड विजुअल इम्पेयरमेंट, प्रोवाइड रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, विजुअल इम्पेयरमेंट जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनको और ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना जो टेक्स्ट को रीड कर लेता है। लास्ट ऑप्शन है ऑटिज्म इंक्रीज विजुअल ओवरलोड, बच्चों के ऊपर विजुअल इंक्रीज कर देना, ओवरलोड उसका बढ़ा देना। यहाँ कैलकुलिया वाले जो बच्चे होते हैं, डिसकैलकुलिया वाले बच्चे होते हैं, उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो हम कैलकुलेटर रिकमेंडेशन में देते हैं, ना कि उनको रोकते हैं, यानी फर्स्ट हमारा गलत है। सेकंड है डिसलेक्सिया, यहाँ पे बच्चों को जो है रीडिंग प्रॉब्लम होती है, तो हम रीडिंग के थ्रू कुछ ऐसा देते हैं कि बच्चों को इजी हो रीडिंग करना, तो यहाँ पर लंबे लंबे ऐसे लिखवाना कोई उसका रिकमेंडेशन नहीं है। थर्ड हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट, बच्चे देख नहीं सकते हैं, तो यहाँ जो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि बच्चों को अगर देख नहीं सकते तो ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना जो लिखी हुई चीज को रीड करे ताकि वो बच्चे सुन सके। फोर्थ हमारा है ऑटिज्म इंक्रीज विजुअल ओवरलोड, बच्चे विजुअली लर्न तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चों पे अगर हम ओवरलोड डालते हैं तो ऑटिज्म बच्चे बिल्कुल उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन जो है क्या है, वो थर्ड है, विजुअल इम्पेयरमेंट प्रोवाइड रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर किए वगैरह बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को मत दबाना भूलिएगा, उसको भी जल्दी से दबा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।